नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर किसान आंदोलन की है। नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर उतरे किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत फिलहाल जारी रहेगी। दरअसल तीसरे दौर की बातचीत में किसान अपनी मांग पर अड़ गए हैं, जबकि सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर पीछे हटने को राजी नहीं है। अब किसानों और सरकार के बीच गुरुवार को एक बार फिर से बातचीत होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। अब 3 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद चौथे चरण की बातचीत शुरू होगी। वहीं किसानों का कहना है कि उनका धरना जारी रहेगा, वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। बातचीत के दौरान सरकार ने किसान नेताओं के सामने कानून को लेकर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान इससे असहमत थे। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी मांग एक बड़ी कमेटी बनाने की है, लेकिन सरकार एक छोटी कमेटी ही बनाने पर अड़ी हुई है। कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है, और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। और देखिए, बैठक खत्म होने के बाद न्यूज़ 18 ने बैठक में शामिल किसान नेताओं से बात की, जिनका साफ कहना है कि आज की बातचीत से उन्हें उम्मीद जरूर जगी है कि बातचीत से समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन अभी भी उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान नेताओं की सरकार के साथ बैठक आज खत्म हो गई है और बैठक के बाद अब किसान नेता बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि एक बार फिर से प्रतिनिधि मंडल आएगा, जो सरकार दोबारा से 3 तारीख को बातचीत करेगी। हालांकि आज ये सरकार की तरफ से कहा गया कि एक कमेटी बना दी जाएगी, जो कमेटी लगातार बातचीत करेगी और कमेटी ये फैसला लेगी कि क्या होगा। लेकिन जो किसान नेता है वो कमेटी को लेकर के बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि कोई कमेटी के लिए तैयार नहीं होंगे। कमेटी के लिए सरकार ने कहा, उस पर आप लोगों ने क्या कहा? पर बीसी राज्यपाल प्रेसिडेंट पार्टी किसान यूनियन, ऐसा है, चर्चा हुई बहुत डिटेल में और आंदोलन जारी रहेगा। परसों फिर दोबारा 12 बजे मिलेंगे। तो परसों दोबारा फिर से बैठक होगी और आज भी की जो बैठक थी उसको लेकर के भी किसानों का कहना है कि कोई नतीजा आज नहीं निकला। आज की बैठक में सरकार ने कहा था की कमेटी बनाई जाएगी, आप लोगों ने उस पर क्या कहा? चर्चा हुई है, हमने अपनी मांग पर अड़े हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये अभी बात तोड़ी नहीं। हम फिर दोबारा बैठेंगे परसों। किसान जो प्रतिनिधि अंदर थे वो बैठक को लेकर सकारात्मक थे, उनको लग रहा है कि सरकार गंभीरता से बात कर रही है। बिल्कुल लगा आज, लेकिन एक बात है, हमने ना वहाँ चाय पी ना खाना खाया, वैसे आ गए। चाय और खाना नहीं पी, किसानों ने चाय और खाना नहीं पिया। लेकिन एक बात ये जो किसान अपने बता रहे हैं कि 3 तारीख को दोबारा से बैठक होगी और सरकार के बातचीत के रुख से उन्हें कम से कम ये उम्मीद जागी है कि बातचीत सकारात्मक होगी। तो देखिए, सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर अब जो संवाद होगा, क्या उससे कहीं ना कहीं जो भ्रमजाल जिसकी बात सरकार कर रही है, क्या वो भ्रमजाल खत्म होगा? हमारे साथ इस वक्त जहां पर आज सारा एक्शन हुआ, जहां बैठक हुई, वहीं से रवि सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता, और साथ ही नोएडा से हमारी संवाददाता अंजलि मौजूद है। सबसे पहले रवि, आपके पास आते हुए, विज्ञान भवन में आज बातचीत हुई, जब किसान निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका मूड किस तरह का था? क्योंकि सरकार तो आश्वस्त है कि किसानों को मना लेगी, लेकिन उसके साथ ही हम जानते हैं कि जो आज की बातचीत रही तीसरे दौर की, इससे कुछ खास निकल नहीं पाया। रवि, देखिए नेहा, ये बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में लगभग 4 घंटे की बैठक चली और अब ये सिर्फ आज की बैठक में एक ही चीज जो निकल के आया है कि बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और किसान भी कहीं न कहीं अब सरकार के साथ में बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि इससे भी
पहले भी कई बार बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन किसान ये कह रहे थे कि सरकार की जो मंत्री हैं, नुमाइंदे हैं, वो खुद वहां पर आए जहां पर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन तमाम जो किसान संगठन है, उनके नेता वो तैयार हुए यहां पर बैठक करने के लिए 3 बड़े मंत्रियों के साथ में। और अब यही हुआ है कि 3 तारीख को, जो पहले से ही तय था, निर्धारित था कि 3 तारीख को बैठक होगी, लेकिन सरकार के ऊपर लगातार जो किसान नेता हैं और किसान हैं वो लगातार दबाव बना रहे थे, और यही वजह है कि 3 तारीख से पहले ये बैठक के लिए सरकार राजी हुई। और यहाँ पर जो बैठक हुई उसमें किसान नेताओं ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, जो उनकी डिमांड है, लगातार उनकी जो डिमांड को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई जब तक नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। एक चीज लेकिन अभी एक बात बताइए, ये जो सुनवाई की बात है, इसमें ये बड़ी कमेटी और छोटी कमेटी, इसका क्या चक्कर है? क्योंकि इस पर भी पेच फंस गया है। देखिए नेहा, साफ तौर पर कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान नेता ये चाह रहे थे कि बड़ी कमेटी का मतलब है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से 4-5 लोग होंगे, उसके अलावा कृषि मंत्रालय की तरफ से लोग, यानी कि सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि अब ये बैठकों का दौर या कमेटी बनाने का समय नहीं रहा है, अब सभी किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, यानी कि, और लेकिन सरकार का ये कहना था कि डे टू डे, हर रोज हम बैठक के लिए हम तैयार हैं, सभी किसान नेताओं की हम बात सुनेंगे, सभी संगठनों की बात सुनेंगे। लेकिन किसान संगठनों का यही कहना है कि अब कमेटी का वक्त बिल्कुल नहीं रहा है। 3 तारीख को आप बैठिए, जो निर्धारित हुआ है, 3 तारीख को दोबारा वो अपनी मांगों को लेकर जो अड़े हुए हैं अपनी मांग सामने रखेंगे। हालांकि सरकार बार बार प्रेजेंटेशन भी दे रही थी, प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा गया, लेकिन उस पे राजी नहीं हुए किसान नेता। ठीक है, अच्छा रवि, एक चीज और बताइए, क्योंकि ये किसान नेता थे और ये किसानों की मांग को लेकर के सरकार के पास पहुंचे थे, अब सरकार ने कहा है कि भाई हम आपकी बातें सुन रहे हैं और अगले चरण की बातचीत 2 दिन बाद है। क्या ऐसे में कुछ ऐसी भी जानकारी निकल करके आ रही है कि ये किसान नेता वापस जाकर के जिन किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रवि, उनको कुछ कहेंगे, कुछ आश्वासन देंगे, और सबसे बड़ी बात, सड़क पर ये जो किसान जमे हुए हैं इनको भी जरा हटने को कहा जाएगा? कुछ ऐसी जानकारी? देखिए 2 दिन का तो अभी जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं, और किसान नेताओं से जब बैठक खत्म हुई, उनसे बातचीत जब हमने किया, तो उनका ये कहना है कि आगे बढ़ने की अभी कोशिश, हालांकि ये 2 दिन नहीं होगी, क्योंकि अभी एक 3 तारीख का निर्धारित हुआ है वक्त, तो आज 2 दिन के बाद जो बैठक होगी उसका भी वो इंतजार करेंगे। लेकिन ये भी तय है कि जहां पर वो बैठे हैं, जहां पे वो प्रदर्शन चल रहा है, वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, जिससे कि सरकार उनकी सुनवाई करे, और जो लिखित में डिमांड कर रहे हैं एमएसपी का जो भरोसा सरकार कह रही है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले से जारी था वही जारी रहेगा, लेकिन उसको जब तक कि लिखित में सरकार आश्वासन नहीं लिख के नहीं देती है, तब तक वो अपनी डिमांड, तो जो मौखिक में आश्वासन अब तक सरकार दे रही थी एमएसपी और मंडी का, उसको लिखित में चाहते हैं ये किसान। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आज किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही, लेकिन देखिए कुछ मुद्दों पर बात अटक गई। हम आपको बताते हैं कि वो मुद्दे कौन से हैं जिन पर दोनों पक्षों में असहमति है। तो किसान आंदोलन को लेकर के जो भी मुद्दे हैं जिन पर असहमति है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी और मंडी, इसका क्या होगा, और सरकार ने जो मौखिक आश्वासन दिया है उसको लेकर के किसान संतुष्ट नहीं है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान के नेताओं के बीच जब बातचीत चल रही थी, तो उसी वक्त किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जाम लगाना भी शुरू कर दिया था। किसानों ने दिल्ली से नोएडा आने वाले ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया था। साथ ही प्रशासन ने भी दिल्ली की ओर बढ़ते हुए किसानों को रोकने के लिए कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए। इससे दिल्ली से लगी सीमाओं पर लंबा जाम लग गया। और दूसरी ओर सरकार और किसान नेताओं के बीच चल रही बातचीत से भी अब तक कोई हल नहीं निकला है। सरकार कृषि कानूनों को लेकर अपने रुख पर डटी है, जबकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और इस बीच दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर इस वक्त क्या मंजर है, ये आपको हम 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए।
पहली तस्वीर जीटी करनाल रोड की है। ये सड़क दिल्ली को हरियाणा से जोड़ती है। इस सड़क पर किसान आंदोलन की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जाम बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर की है। ये इलाका नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ भी अब लंबा जाम लगा हुआ है। तीसरी तस्वीर दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर की है। इस इलाके को चिल्ला बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ से आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए ही प्रशासन ने इस बॉर्डर को सील कर दिया है और इसकी वजह से यहाँ पर भी भारी जाम लग गया है। चौथी तस्वीर दिल्ली और गाजियाबाद सीमा पर बने यूपी गेट की है। यहाँ भी भयंकर जाम लगा हुआ है। दरअसल कुछ सड़कों को तो किसानों ने जाम किया है, जबकि कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां प्रशासन ने एहतियातन ऐसे रूट्स को बंद किया हुआ है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो देखिए, सरकार और इसके साथ साथ किसान दोनों ही अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं और इस बीच आम लोगों को परेशानी हो रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे नोएडा में हमारी संवाददाता अंजलि मौजूद है। अंजलि, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके आसपास किस तरह की हलचल है और जिस तरह से आज हर जगह जाम की स्थिति देखने को मिली है तो कुछ राहत उससे अब मिलती नजर आ रही है? जी बिल्कुल नेहा, देखिए जो स्थिति पहले बनी हुई थी वही स्थिति अभी बनी हुई है। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त हमें अगर आपको एक तरफ दिखाया जाए तो किसान को यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ये जिद छोड़ दे और यहाँ जो उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, ट्रैक्टर लगा रखे हैं, वो बंद कर दे, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और उनको यहाँ से घूम के वापस जाना पड़ रहा है। देखिए इस जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, अगर लगातार ये बैरिकेडिंग की गई है और किसान अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। वो किसान, पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस बात पे अड़े हैं कि यहाँ से बैरिकेडिंग तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक उनकी बातें न मानी जाए। अगर हम यहाँ इनसे बात करें नेता से तो आपसे पूछते हैं सर, सरकारें बिगाड़नी है सर, कब तक ये आप बैरिकेडिंग रखेंगे, कब तक ये बॉर्डर बंद रहेगा? बहन, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज टीवी चैनल जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए, आप सबसे पहली ऐसी बहन हैं हमारी कि जो किसान के समर्थन में आई हैं। सर, लोग परेशान हो रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान होते तो जिस घड़ी हम अपने घर से निकले थे, आप गवाह हैं इस बात की, सबसे बड़े गवाह आप हैं कि हमने हाईवे को, रास्तों को खोल के रखा है। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो वापस घूम के जा रहे हैं, जिनको काफी लंबा जाम लग चुका है। आप लोग ये रास्ता कब तक बंद रहेगा, कब तक ये हटाएंगे? ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन उनका रूट डाइवर्ट करे, प्रशासन जनमानस को आगाह करे कि भाई किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। प्रशासन हमारी बात सरकार को पहुंचाए। किसान इतना बेइंतहा परेशान है कि आज बॉर्डर पे आके बैठा है। हम रास्ता नहीं रोकते, रास्ता तो प्रशासन रोकने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल नेहा, देखिए ये लोग इसी बात पर अड़े हुए हैं कि अभी तो इसके कोई भी चांसेस नहीं है कि ये ट्रैक्टर हटाएं और इस बॉर्डर को खोलें। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जब लगातार इनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बात का भी कोई असर नहीं दिख रहा है कि ये किसान मानेंगे और ये बॉर्डर अभी खुलेगा। जी 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 अंजलि, ऐसा कीजिए क्योंकि आपके साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान है, अगर हो सके अंजलि तो जरा उनमें से कुछ से बात कीजिए और उनसे ये पूछिए कि किसानों को परेशानी है क्या, अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो आम लोग जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है वो उनको परेशानी में डालेंगे, एक परेशानी खत्म करने के लिए एक आम इंसान की परेशानी बढ़ाएंगे? देखिए आपकी वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, उसका क्या है? लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ के प्रशासन ने पूरे रूट डाइवर्ट किए हुए हैं, सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं आराम से और हमने यहाँ भी कह दिया आप एक साइड खोल सकते हैं। अब जब आपने ये नोएडा बॉर्डर बंद कर रखा है, एक तरफ बैरिकेडिंग की है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर लगा रखे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, वो घूम के जा रहे हैं, उनको इस बारे में पता ही नहीं था कि रास्ता बंद है। उनका क्या, उनकी क्या गलती है? नहीं तो उनके लिए हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमने बोला हुआ है आप एक साइड अपनी खोल सकते हैं। यहाँ का प्रशासन नहीं खोल रहा है, हम तो यहाँ बैठे हुए धरने पे एक साइड रोक के बैठे हैं, आप दूसरी साइड खोल सकते हैं, खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी अगर इनसे बात की जाए, इनके जो नेता है, किसान नेता है, उनसे पूछा जाए सर लोगों को आपकी वजह से परेशानी हो रही है, उनकी तो कोई गलती नहीं है, जिन्हें वापस घूम के इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, उनकी क्या गलती है? हमारी बहन, आपसे एक सवाल कर लूं, बुरा मत मानिएगा, या इस देश की सरकार से सवाल कर लूं, कभी किसी ने हमारी परेशानी भी देखी? हमने अन्नू गा के
धरती मैया का सीना चीर के। अंजलि, उनसे बात आप करते रहिएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। उनको कह दीजिएगा कि उन्हीं की परेशानी सुनने के लिए सरकार एक के बाद एक वार्ता कर रही है, कम से कम आम लोगों को तो बख्श दे। देखिए, इस खबर पर हम बने हुए हैं। आपको ये बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत चौथे दौर में पहुंच गई है। हालांकि किसान अब भी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली आने जाने वाले सभी बॉर्डर्स पर किसानों का हुजूम सड़क पर डटा हुआ है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, जिससे दिल्ली आने जाने वाले और जरूरी सामान लेकर जो ट्रक ड्राइवर जा रहे हैं वो बेहाल है। किसान आंदोलन की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौट रहे। किसानों को समझाने और आंदोलन की आग को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को संवाद का सहारा लिया। सरकार ने किसान संगठनों से जुड़े 35 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि कानूनों पर सरकार ने किसान नेताओं का भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश की। यही नहीं, किसान नेताओं के सामने सरकार ने एक समिति बनाकर इस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रस्ताव भी रखा। बातचीत सकारात्मक जरूर रही, लेकिन अब भी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं, जिसके बाद किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। एक एक नेता 100 ट्रॉली ला सकता है। अगर ताकत ही देखना है तो आज मैं कहता हूं कि अगर ताकत देखनी है, पहचान करनी उत्तर प्रदेश को, अगर आपको सम्मान देना है ताकत देखकर, जितना पंजाब हरियाणा से आया है, मार्च में दुगना उत्तर प्रदेश से आएगा। किसानों को बातचीत से नहीं आस, सरकार ने जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। और दूसरी रही बात कि हमारे जो कन्वीनर साहब हैं, जिनकी कॉल पर हुआ था, तो ये दुर्भाग्य है, इस देश की सरकार लगातार धोखा दे रही है। क्या संवाद से निकलेगा समाधान? अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर यूपी गेट तक किसानों ने सड़क पर संग्राम छेड़ रखा है। दिल्ली आने जाने वाले लगभग सभी रास्ते ठप पड़े हैं। लंबे जैम में फंसे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें किसान आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानियों की बानगी है। किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से दिल्ली और नोएडा आने जाने वालों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई रास्तों पर तो लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। दफ्तर से घर जा रहे लोग घंटों जैम में फंसे रहे। ट्रैफिक जैसे ठहर सा गया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने रास्ता बंद कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़क को अखाड़ा बना दिया, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैम से लोग बेहाल नजर आए। किसानों के बिल को लेकर जहां दिल्ली में एक तरफ बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएनडी पर नोएडा के सभी एक पॉइंट्स पे, जहां पे आप दिल्ली से नोएडा की तरफ एंट्री करते हैं, वहां पर किसानों ने हल्ला बोल दिया है और जिसके कारण पूरे नोएडा में जाम लग गया है। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी और यहां पर लोग जाम में फंसे हुए हैं। करीब 1 घंटे से ये जाम लगा हुआ है और 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम है। लिहाजा कृषि कानूनों पर फैले इस भ्रमजाल को काटने के लिए सरकार ने तीसरी बार बातचीत की पहल की। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार दोपहर 3 बजे किसानों की ओर से 35 प्रतिनिधियों के एक दल को बुलाया गया। सरकार ने किसानों के इन प्रतिनिधियों के सामने अपना पक्ष रखा, नए कृषि कानूनों से जुड़े फायदे गिनवाए, यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन भी दी गई ताकि किसानों को कृषि कानूनों से पूरी तरह वाकिफ कराया जाए। सरकार की ओर से बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश। किसानों के साथ मैराथन बैठक कई घंटों तक चली, जिसमें किसानों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी, जबकि सरकार ने अपना पक्ष रखा। मीटिंग में मौजूद किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार का पक्ष बड़ी गौर से सुना, तो केंद्र सरकार मामला जल्द सुलझाने की कोशिश करती नजर आई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के सामने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। इस समिति में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कृषि एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। यही नहीं, सरकार ने इस समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात रखी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से 4 से 5 लोगों के नाम भी मांगे।
कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। सरकार के दिए प्रस्ताव के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि सरकार और किसानों के बीच हुई मीटिंग में कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। सरकार और किसान नेताओं की बैठक में 10 मिनट के लिए टी ब्रेक हुआ तो कृषि मंत्री ने कहा कि चलिए चाय पी लीजिए। इस पर एक किसान नेता ने कहा कि आप चाय क्या पिलाएंगे, हमारे लंगर में चलिए, दूध जलेबी छान कर खिलाएंगे। जिसके बाद विज्ञान भवन के हॉल में ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी? क्या किसान आंदोलन की आग बुझाकर अपने खेत खलिहानों की ओर लौटेंगे? इसलिए क्योंकि अब भी कई किसान संगठन सरकार पर धोखेबाजी के आरोप लगा रहे हैं। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि सरकार ने वादे के विपरीत काम किया। बुराड़ी के किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। अब हम देखते हैं, करो इग्नोर उत्तराखंड को, हम लोग देखते हैं। अब अस्मिता की बात आ गई है। मैंने शुरू में कहा था पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब हमारे भाई हैं, लड़ाई एक है। पर जहां पर आप इग्नोर करना चालू करोगे तो इग्नोर होने वाले हम नहीं हैं। केंद्र सरकार अपनी बात से बदल गई है। उसने कहा था कि बुराड़ी में अगर जो जाएगा हम उससे बात करेंगे। कोई इनविटेशन नहीं आया किसी को। उधर यूपी गेट पर नाराज किसानों के साथ मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भी सरकार पर हमला बोला। मेधा पाटकर ने भी पंजाब के किसानों को बातचीत के लिए बुलाने और बाकी के संगठनों को नजरअंदाज करने पर सरकार को घेरा। के ऑर्गेनाइजेशंस को ही निमंत्रित किया जानबूझकर, है ना इनको किया, ना ऑल इंडिया किसान संघर्ष किया। पर पंजाब के ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शर्त डाली कि राष्ट्रीय समन्वय जो है उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। कानूनों का अमल स्थगित करके बातचीत होनी चाहिए। दूसरी बात कि कानून वापस लेने की बात है, उस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। एमएसपी पर बातचीत होनी चाहिए। 5 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार किसान संगठनों के नेताओं के साथ मंथन करती रही, लेकिन नतीजा फिलहाल सिफर ही रहा। किसान संगठन अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये कि कब खत्म होगा किसान आंदोलन? क्या किसान विरोध का रास्ता छोड़ेंगे? क्या सरकार किसानों को कभी समझा पाएगी? केंद्र सरकार के बनाए नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर 5वें दिन भी अन्नदाता का आक्रोश दिखा। किसान संगठनों ने दिल्ली आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। कई जगह तो किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। हालांकि सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हालात पहले से ठीक नजर आए, लेकिन यहाँ भी किसान सड़क पर संग्राम करते दिखे, जिससे दिल्ली आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। तलवार रखी है अणख पंजाब की।
बातचीत करो, जो मान ले समस्या है किसानों की जिसके लिए यहाँ आ रहे वे बिल है, उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेगी तो अपना चले जाएंगे। शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़कर अपने फसल को छोड़कर। कम नहीं हुआ अन्नदाता का आक्रोश। हमारी जो सरकार 3 किसान विरोधी बिल लेकर आई है उनको वापस करवाने का, जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सरकार कोई हल नहीं निकाल लेती तब तक वो नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों की ओर से 35 प्रतिनिधि सरकार के साथ कृषि कानूनों पर चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा बरपा था। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो एक बार फिर उग्र होते नजर आए। कहीं किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, कहीं किसानों ने सुरक्षा बल को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो कहीं किसान बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। सरकार से नाराज किसान अब भी दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अपना विरोध जताना चाहते हैं। जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान आंदोलन की आग जलाए रखना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें किसान आंदोलन की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी। टिकरी बॉर्डर पर किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। जहां किसान सड़क पर ही जम गए, वहीं लंगर लगाई, वहीं खाना खाया। तो सिंघू बॉर्डर पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह जैम कर रखा है। आम लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान तो उग्र हो गए। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बल के लाख समझाने के बावजूद किसान नहीं माने और रास्ता साफ करने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर पे लोग 26 तारीख के लिए आए थे, तो मानकर चलिए कि 25 तारीख से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान आते जा रहे हैं और इस पूरे बॉर्डर की अगर बात करें तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आएंगी। जितनी दूर तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर आपको नजर आएगा कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उनमें भरा हुआ सामान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि अभी और किसान आ रहे हैं। जी उम्मीद तो है, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है, लेकिन भले मरना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मनवा के रहेंगे अपनी बात को। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं है, यही रहेंगे, यही रहेंगे। 6 महीने लगे चाहे साल लगे, पर बात मना के ट्रॉलियों में कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दुनिया को खिला देंगे पूरा, इतना हमारे पास राशन है। और भी आ जाएगा, कोई बात नहीं राशन पानी का। नए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसान देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। किसान बॉर्डर से हटने को तैयार ही नहीं है, तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि किसान संगठन दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए ये 5 एंट्री पॉइंट्स बेहद खास हैं, तो इनमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी से पूरी तरह बंद है। वहीं बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां भी किसानों ने हंगामा बरपा रखा है। किसान सुरक्षा बल से भिड़ने से भी नहीं कतरा रहे, वो रास्ते में रखे गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसान दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ सके। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर भीड़ कम है, किसान कम है, लेकिन माहौल अभी भी बरकरार है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि बैनर लेकर के लोग जो हैं
अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम? भाई बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर तो हालात अब भी पहले की तरह ही हैं। यहाँ किसानों का हुजूम अब भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में किसान आर पार की लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं। मंच से किसान नेता सरकार को ललकार रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। सिंघू बॉर्डर के अलीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने 27 नवंबर को बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर हालात काबू में नजर आए। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे। कहीं पर लंगर चल रही थी तो कहीं किसान डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो आंदोलन का झंडा छोड़ने को तैयार नजर आ रहा हो। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो अलग अलग तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। किसानों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई हैं। ये एम्बुलेंस आप नज़र आ रही है आपको, जहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो इन किसानों को दी जा रही है। किसी को कोई परेशानी है तो इस एम्बुलेंस के सहारे और इसमें दवाइयाँ जो हैं वो रखी गई हैं ताकि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें दवाई दी जा सके। और किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे उन्हें अस्पताल तक भी ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने देखिए एक डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर से तमाम जो किसान हैं जिनको परेशानी है वो कंसल्ट करा रहे हैं, उनसे दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो आए हुए हैं और कंसल्ट उनसे किसान करवा रहे हैं और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो किसानों के लिए किए गए हैं। थोड़ा आगे चलकर अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है। लंगर आमतौर पर रोज़ाना इसी तरीके से लगाया जाता है ताकि सभी को खाना मिल सके। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो कि लंगर तैयार करते हैं और उसके बाद सभी को खाना भी खिलाया जाता है। उधर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। तो अब किसान आंदोलन में शाहीन बाग की आंदोलनकारी बिल्किस बानो की एंट्री भी हो गई है। बिल्किस बानो किसानों के साथ खड़ी हैं और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ। किसान सड़क पर डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सिंघू और टिकरी बॉर्डर ही नहीं बल्कि नरेला के पास लामपुर बॉर्डर पर भी मुसाफिर बेहाल हैं। लोग पैदल ही अपना रास्ता तय करने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में अलग अलग सामान है। कई ट्रक फल और सब्जियों से भरे हुए हैं जो लगातार खराब हो रही हैं। ट्रक ड्राइवरों का राशन खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो रहे हैं और अगर सड़क पर संग्राम बंद नहीं हुआ तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। कारपुर से आए हैं, पंजाब से आलू लाए हैं। आज 3-4 दिन हो गए हमें। कभी उधर बॉर्डर पर भेज देते हैं, उधर खुला है, कभी उधर भेज देते हैं। रात इधर आए तो इधर इन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब 2 दिन से खड़े हैं यहाँ बॉर्डर पे। किस किस बॉर्डर पे गए थे आप? पहले कुंडली बॉर्डर पे गए थे जी जी, फिर वहाँ से वापसी घूम के आए, फिर वहाँ बुआना वाले पे गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ कौन सा बॉर्डर है ये पता आपको? ये लामपुर आए। तो यहाँ पर भी फिर कैसे नहीं जा पाया, बंद मिला? नहीं, रात को कुछ गाड़ियाँ छोड़ी थी, यहाँ बता रहे थे, हम वहाँ पीछे खड़े थे दाम में। फिर वो गाड़ियाँ निकल गई, उसके बाद में रात को 11 बजे से दाम आई। अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा तो सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं, लिहाजा इस पर जारी राजनीति भी अपने शबाब पर है। किसानों को जरिया बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। कुछ राज्यों के मंत्री तक किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन में कूद गए, जबकि कुछ पर्दे के पीछे से किसानों की मांगों को जायज ठहराकर राजनीतिक फायदा तलाशने की कोशिश में है। हमारा पेट भर रहा है और जिसका बेटा सेवा कर रहा है या सीमा की रक्षा कर रहा है, हमारा किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो वो केवल किसान कमजोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। चौथा कानून ले आए सरकार, जैसे हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट कर रखी 9 अगस्त 2007 में कि कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नहीं कर सकता। चौथा कानून ले आए
कोई एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा, उसमें एपीएमसी उसमें तो सरकार करती है खरीद, वो तो इन्होंने कह रही है ये सरकार भाई हम एमएसपी से खरीदेंगे, लेकिन उससे मंडी से बाहर कोई एमएसपी से कम खरीद करेगा तो उसको उसका सजा का प्रावधान हो। कही हुई बात पे किसान कैसे यकीन कर ले? आप बिल में लिखिए ना भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप एमएसपी देना ही चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है और किसान को आप कह रहे हैं कि उसको भटका दिया गया, तो आप लिख के दे दीजिए उसको कि हाँ ये बिल में हमने लिख दिया एमएसपी की गारंटी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका मामला हो, असीमित भंडारण का जो आपने छूट दिया है कालाबाजारी के लिए, वो सब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। किसान आंदोलन में कई ऐसी शख्सियतें शामिल हो रही हैं जिनकी वजह से आंदोलन पर सरकार सवाल खड़े कर रही है। सरकार अब भी यही कह रही है कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, कुछ लोग भ्रमजाल में किसानों को फंसाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है भय और भ्रम का भूत खड़ा करने के बहुत पुराने हिस्ट्री शीटर लोग हैं, और वो ऐसा भय और भ्रम का भूत खड़ा करके हमारे कुछ कृषक भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है वो उनके अंदर भय और भ्रम पैदा करके और कहीं ना कहीं एक अंदेशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुम ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह की जो है वो हारर जो हंगामा है कुछ विपक्षी पार्टियों का और कांग्रेस पार्टी का, उस हारर हंगामे को बंद कराना चाहिए। चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे मंडी खत्म करने का, पीएम मोदी से लेकर उनकी कैबिनेट के लगभग हर मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने ये साफ करने की कोशिश की है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। लेकिन किसान भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। अब भी वो इन कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं, जिससे इस आंदोलन के लंबा खिंचने की पूरी आशंका है।